वेलकम फ्रेंड्स, मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के C10 अर्थात समावेशी शिक्षा के फर्स्ट यूनिट के दूसरे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका विषय है, बिंदु है विशिष्ट शिक्षा, समेकित या एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा के गुण दोष। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यदि तीनों शिक्षा के बारे में हम आपस में तुलना करेंगे तो हो सकता है कि आपको सुनने में, समझने में, लिखने में असुविधा हो। इसलिए मैं एक स्क्रीनशॉट के तौर पर आपके सामने एक बार रख रहा हूँ, लेकिन इसको समझने के लिए अब एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। विशिष्ट शिक्षा किसे कही जाती है? विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट स्कूलों में विशिष्ट शिक्षकों के माध्यम से विशिष्ट पाठ्यचर्या के रूप में शिक्षा दी जाती है, उसे हम विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। विशिष्ट शिक्षा की दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यह एक पौराणिक सोच की शिक्षा व्यवस्था थी, इसमें कि सभी छात्रों को जो विशिष्ट आवश्यकता के लोग होते थे, छात्र होते थे, बालक होते थे, उनमें उनके लिए विशिष्ट व्यवस्था की जाती थी, जिसमें सभी बच्चे, सामान्य बच्चे, दूसरे वर्ग के बच्चे शामिल नहीं हो सकते थे। इसीलिए इन्हें पौराणिक सोच की शिक्षा व्यवस्था कही जाती है। यह पृथककारी सोच शिक्षण व्यवस्था की सोच है। पृथककारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसे छात्र शामिल होते थे जिनमें विशिष्ट क्षमता होती थी। सभी सामान्य बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, अन्य कई कारण हैं जिनके आधार पर उन्हें विशिष्ट बालक कहे जाते थे और उन्हें इसमें समाज से अलग रह करके विशेष शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए वे समाज के साथ घुलने मिलने में परेशानी होती थी, देर होती थी, या यूं कहें कि वह शायद समाज से अच्छे ढंग से मिल भी नहीं पाते थे, जुड़ नहीं पाते थे। इसलिए इसे पृथककारी शिक्षण व्यवस्था की सोच कही जाती है। उसके बाद है, इस व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं अपितु विस्तार से शिक्षण और सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित होती है। यह एक प्रकार से कहें तो विशिष्ट शिक्षा की पॉजिटिव सोच है, जिसके कारण शायद इस व्यवस्था को छात्रों के लिए लागू किया गया था कि जो विशिष्ट छात्र होंगे उनके ऊपर विशिष्ट ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए विशिष्ट शिक्षण की व्यवस्था होगी, जिससे उन्हें एक विशिष्ट माहौल मिल सकेगा और एक विशिष्ट माहौल मिलने से उन्हें एक विशिष्ट प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। जैसे कि आप पौराणिक ज़माने में देखते थे, महाभारत में देखेंगे कि राज परिवार के जो छात्र छात्राएं होते थे, उनको सिखाने के लिए विशेष गुरु जी होते थे। उनके विशिष्ट गुरु जी उनको सिखाते थे, उन गुरु के विशिष्ट होते थे, उसमें दूसरे लोग नहीं सीख सकते थे। इसी प्रकार की विशिष्ट शिक्षा होती थी जिसमें दूसरे लोग नहीं सीख सकते थे, सामान्य लोग नहीं सीख सकते थे। विशिष्ट शिक्षक एवं शिक्षाविदों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें होती है। यह जो शिक्षण व्यवस्था है, 5वां पॉइंट, यह शिक्षण व्यवस्था बहुत ही महंगी एवं खर्चीली होती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें विशिष्ट व्यवस्था करनी पड़ती थी विशिष्ट छात्रों के लिए। उसी अनुसार शिक्षक भी होते थे, शिक्षाविद भी होते थे, इसलिए उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। विशिष्ट शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण सामग्री की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा विशिष्ट शिक्षा वे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्हें बहुत खर्चीला होता था, बहुत समय लगता था और उनकी विशेष शिक्षण सामग्रियाँ भी बहुत मुश्किल से, कठिनाई से मिल पाती थी। और यह शिक्षा व्यवस्था होती थी, यह समाज में विभेद पैदा करती थी, क्योंकि वे बच्चे जो विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करते थे समाज के अन्य वर्ग के बच्चों के साथ मिल करके पढ़ाई नहीं करते थे, जिससे जीवन भर उनमें एक दूरी बनी रहती थी, जिससे वे समाज के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाते थे। यह रहा विशिष्ट शिक्षा की गुण और दोष। अब हम आगे बढ़ते हैं समेकित शिक्षा के गुण दोष के विषय में। समेकित शिक्षा के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो समेकित शिक्षा पर हम यहाँ देखते हैं कि समेकित शिक्षा समेकित या एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं? तो शारीरिक रूप से अपंग तथा सामान्य बालकों को एक ही शिक्षण संस्थान में शिक्षा का प्रबंध करना तथा ऐसे बालकों की आपसी बातचीत, मेलजोल की प्रक्रिया की व्यवस्था करना, इसे हम समेकित या एकीकृत शिक्षा कहते हैं। दूसरा है, यह एक माध्यमिक सोच की शिक्षा व्यवस्था है। यह एक माध्यमिक सोच की व्यवस्था इसलिए कही जा सकती है कि यह एक विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच की रास्ता है। विशिष्ट शिक्षा को उत्कृष्ट करते हुए यह समेकित शिक्षा 1995 से 2004 के बीच में इसे लागू की गई थी। इसमें विशिष्ट शिक्षा को संशोधित करके समेकित शिक्षा या एकीकृत शिक्षा का सोच उस समय की सरकार ने लाया हुआ था। ठीक है। उसके बाद यह है कि यह एक सामंजस्य
शिक्षण व्यवस्था की सोच है। सामंजस्य मतलब दोनों तरह के बच्चों के बीच में एक सामंजस्य भाईचारा को विकास करने का प्रयास किया गया, इसीलिए इसे कहा गया है कि यह एक सामंजस्य शिक्षण व्यवस्था की सोच है। इसमें क्या होता था, अर्थात समेकित शिक्षा में क्या हुआ, इसमें बच्चों के अंदर सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग की भावना आदि गुणों का काफी विकास हुआ। इससे बच्चे धीरे धीरे समाज में घुलना मिलना तथा समाज में रहने वाले बच्चों का आपस में घुलना मिलना बढ़ने लगा। उसके बाद क्या है कि अगली पॉइंट यह है कि यह जो शिक्षा व्यवस्था थी काफी महंगी और खर्चीली होती थी, क्योंकि यह विशिष्ट शिक्षा का ही बदला हुआ रूप था, इसलिए व्यवस्था उसी अनुरूप की जाती थी। अतः यह शिक्षा व्यवस्था काफी महंगी और खर्चीली थी। ऐसी खर्चीली और महंगी शिक्षण व्यवस्था के लिए शिक्षकों व शिक्षाविदों को भी विशेष प्रशिक्षण दी जाती थी, जिससे यह भी बहुत कठिन होता था और इसमें समय भी ज़्यादा लगता था। 7वां पॉइंट है कि इस शिक्षा में विशेष शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती थी। निश्चित रूप से जब यह विशिष्ट से थोड़ा सा संशोधित शिक्षा व्यवस्था आई और ऐसे में जो विशिष्ट बच्चे थे उनको संतुष्ट करने के लिए और जो सामान्य बच्चे उनके साथ आते थे उनको भी एडजस्ट करने के लिए दोनों व्यवस्था होने लगी, जिससे क्या हुआ कि विशेष शिक्षण सामग्री की जुटाने पड़े और यह शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सी महंगी है समावेशी शिक्षा व्यवस्था की तुलना में। इस शिक्षा व्यवस्था से समाज में सामंजस्य बढ़ता है। यह शिक्षा व्यवस्था जब आई एकीकृत शिक्षा व्यवस्था, इसके बाद बच्चों में, समाज के अभिभावकों में एक आपसी भाईचारा, सामंजस्य का विकास देखा गया। इन विशिष्ट शिक्षा और समग्र शिक्षा व्यवस्था में विकास को देखते हुए 2004 के बाद सरकार की एक नई नीति आई। न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व स्तर पर यह सुधार हुआ और एक नई शिक्षा व्यवस्था 2004 के बाद जो अपने देश में विकसित हुई, जिसके बारे में आज के समय में सभी शिक्षण संस्थानों में, शिक्षकों में, प्रशिक्षणों में यह ध्यान दिया जाता है कि अब हमें समावेशी शिक्षा पर जोर देना है, समावेशी शिक्षा को विकसित करना है। तो समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालकों एवं प्रतिभाशाली बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाता है, जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। यह कौन, यानी कि समावेशी शिक्षा एक आधुनिक सोच की शिक्षा व्यवस्था है। इसीलिए आज इस शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही जरूरत है और सभी जगह सरकार या प्राइवेट स्तर से भी समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि यह एक आधुनिक सोच की व्यवस्था है। आज हम जिस युग में हैं उसमें आधुनिक सोच की बहुत ही आवश्यकता है, अब बस पुरानी सोच की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु है यह बालकों को सामंजस्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर करता है। जब उनके अंदर आधुनिक सोच विकसित होगी तो निश्चित है कि यह आपके अंदर में सामान्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर करेगा। अगला पॉइंट है, अगली बिंदु है चौथा है, इस व्यवस्था में बालकों में आधुनिक व स्वावलंबिता की सोच विकसित होती है। इस व्यवस्था में बालकों में आधुनिकता व स्वावलंबिता की सोच विकसित होती है। इस समावेशी शिक्षा के बाद बच्चे आधुनिक हो जाते हैं, यानी कि जो आज के वर्तमान आधुनिक सोच के आधार पर उन्हें शिक्षा दी जाती है, जिससे वे स्वावलंबी होते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकार पर या किसी अन्य लोगों पर उन्हें आश्रित नहीं होना पड़ता है। वे अपनी शिक्षा के अनुसार स्वावलंबी होकर अपने पैर पर खड़ा होकर के अपना जीवन खुशहाली से काटते हैं। नेक्स्ट है, यह शिक्षा कम खर्चीली एवं लाभदायक है। निश्चित रूप से जब समावेशी शिक्षा होगी तो उसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्र बहुत कम संख्या में होते हैं, तो वैसे छात्रों के लिए खर्च जुटाना उस विद्यालय के लिए आसान होता है। इसलिए यह शिक्षा कम खर्चीली एवं लाभदायक है। इसमें जो शिक्षक होते हैं उन्हें अलग से विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सामान्य शिक्षकों की तरह प्रशिक्षण दिया जाता है और कुछ विशेष परिस्थिति के लिए उन्हें सामान्य प्रशिक्षण से थोड़ा सा अतिरिक्त प्रशिक्षण दे दिया जाता है, जिससे कि शिक्षकों के शिक्षक प्रशिक्षण में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। शिक्षकों व शिक्षाविदों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बीच बीच में यदि उनको इम्प्रूवमेंट के लिए यदि कुछ प्रशिक्षण दी जाती है तो उससे उस शिक्षक में विशेष प्रतिभा का विकास होता है। 7वां पॉइंट है कि इस शिक्षण व्यवस्था में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षण सामग्री जुटाना कम खर्चीला व आसान होता है। ऐसे छात्रों के लिए जो समावेशी शिक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके लिए जो विशेष आवश्यकता के बच्चे हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या किसी अन्य कारण से
पिछड़े बच्चे हैं तो उनके लिए खर्च जुटाना आसान होता है, ना कि उनके लिए कठिन होता है। इसलिए यह शिक्षण व्यवस्था जो है कि सरल है और कम खर्चीली है तथा सबों के लिए अफोर्डेबल है। और इस शिक्षा व्यवस्था से समाज में एकता का संचार होता है, समाज में एकता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ती है, सामंजस्य बढ़ता है, जिससे हमारा समाज तेजी से विकास करता है। इसी शब्दों के साथ आज मैंने यह प्रयास किया कि विशिष्ट शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा के जो अंतर गुण अवगुण को आपको पढ़ने हैं यूनिट 1 का टॉपिक 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके जो भी समस्याएं हैं बीएड संबंधी, डीएलएड संबंधी और एमएड संबंधी, उनको आए दिन आपके सामने हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।